Hello friends, welcome to our channel School Prep. This is the second part of class 7 science chapter 2 nutrition in animals. So अब हम ये देखेंगे कि स्टमक में जाने के बाद जो फूड है वो कैसे डाइजेस्ट होता है, अनडाइजेस्टेड फूड कैसे कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है और टोटल कंप्लीट डाइजेशन कैसे फूड का हमारी बॉडी के अंदर होता है. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ digestion takes place in digestive system of our body. Let's start from stomach. जो फूड है आपका वो कहाँ से ओइसोफेगस के थ्रू कहाँ आ चुका है, स्टमक में आ चुका है. तो स्टमक क्या है? स्टमक इज थिक वॉल्ड. दिस इज स्टमक. स्टमक इज थिक वॉल्ड बैग एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. इट रिसीव्स फूड फ्रॉम फूड पाइप. फूड पाइप को हम ओइसोफेगस भी कहते हैं. तो स्टमक में ओइसोफेगस से क्या आता है, फूड रिसीव होता है एट वन एंड, ये इसका वन एंड है, एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर. और इसका जो अदर एंड है वो कहाँ ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. ये स्टमक है, जे शेप्ड है, और फाइनली इसका जो लास्ट एंड है वो कहाँ ओपन होता है? ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ इसमें ओपन होता है. सो व्हेन फूड एंटर्स इन स्टमक, फूड जब स्टमक में एंटर होता है तो क्या होता है? ये स्टमक एक्सपेंड होता है. ओके, एंड इसके लाइनिंग बनी होती है. ये कैसा होता है? मस्कुलर वॉल की लाइनिंग इसमें बनी होती है. स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जिसमें डाइजेस्टिव जूस जिनसे सीक्रीट होता है. तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो क्या क्या चीज़ें कंटेन करती हैं? डाइजेस्टिव जूस में क्या क्या आपके सीक्रीशन होते हैं उससे? तो उसमें है फर्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे फूड में डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करने का फंक्शन करता है. एंड आप जो मीडियम है, डाइजेशन मीडियम है, उसको एसिडिक बनाता है एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट. जो इनएक्टिव आपके जितने भी एंजाइम्स हैं उनको एक्टिव मोड में लाता है. कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. द सेकेंड वन इज एंजाइम्स. जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, स्टमक में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन एंजाइम रहता है. पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? ये एक्ट करता है प्रोटीन्स पे एंड प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. सो वी कैन से डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्टमक. किसका डाइजेशन होता है स्टमक में? प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है. एंड थर्ड वन इज म्यूकस. जो इसकी इनर लेयर होती है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक होती है, वो क्या करती है? म्यूकस को सिक्रीट्स करती है. और म्यूकस का फंक्शन क्या है? म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. स्टमक की जो मस्कुलर वॉल होती है, जो लाइनिंग होती है, उसको प्रोटेक्ट करने का फंक्शन करता है. और फाइनली क्या होता है? जो आपका फूड माउथ से, बकल कैविटी से चर्न्ड होके आया होता है वो फाइनली धीरे धीरे जेंटली किस में चला जाता है? स्टमक में चल जाता है. और जितने भी स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूस है उनके साथ मिक्स हो जाता है. ओके, तो यहाँ मिक्स हो चुका है अच्छी से. और एक किसका ब्रेकडाउन हुआ है? प्रोटीन्स का डाइजेशन हुआ है. अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. जैसे हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनके साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होती हैं. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या हैं? ऐसी ग्लैंड्स जिनसे डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है. तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की फर्स्ट ग्लैंड है लीवर. लीवर ये रेडिश ब्राउन ग्लैंड होती है, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड. ये देखिए, ये है लीवर. एब्डोमेन के अपर राइट साइड पार्ट पे होती है. लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होती है. एंड लीवर क्या करती है? बाइल जूस सिक्रीट करती है. लीवर से कौन सा जूस? डाइजेस्टिव जूस है ये भी, जो बाइल जूस है. और जो बाइल जूस है लीवर से जो सिक्रीट होता है वो कहाँ स्टोर्ड रहता है? गॉल ब्लैडर. ये देखिए, ये है गॉल ब्लैडर.
गॉल ब्लैडर, लीवर से बाइल जूस सीक्रेट होके गॉल ब्लैडर में जाता है, जहां वो कुछ समय के लिए फॉर सम टाइम स्टोर्ड रहता है। एंड जो बाइल जूस है इसका क्या वर्क है, इट डाइजेस्ट फैट, ये फैट के ऊपर वर्क करती है और फैट को क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है इन सिंपलर फॉर्म एंड मेक्स द मीडियम एल्केलाइन। स्टमक से जो HCl निकला है उसके कारण अगर मीडियम ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो उसको लेवल में लाने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो बाइल जूस है वो मीडियम को कैसा बनाता है, बेसिक और एल्केलाइन बनाता है। एंड एक्टिवेट्स द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम, पैनक्रियास से सीक्रेट होने वाले एंजाइम्स और स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होने वाले जो एंजाइम्स है उनको एक्टिवेट करता है कौन, बाइल जूस। द नेक्स्ट ग्लैंड इज पैनक्रियास। ये देखिए जस्ट स्टोमक के जस्ट बिलो आपकी क्रीम कलर की एक ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, इस ग्लैंड को बोला जाता है पैनक्रियास। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड थी, पैनक्रियास इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। और इससे कौन सा जूस सीक्रेट होता है, पैनक्रियाटिक जूस, ये भी डाइजेस्टिव जूस है। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंड पैनक्रियाटिक लाइपेज। ट्रिप्सिन है, ये एंजाइम वर्क करता है प्रोटीन्स पे एंड प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। पैनक्रियाटिक एंड एमाइलेज स्टार्च पे एक्ट करता है एंड स्टार्च को सिंपल फॉर्म में चेंज करता है, मीन्स शुगर में चेंज करेगा। एंड पैनक्रियाटिक लाइपेज फैट्स पे एक्शन लेता है एंड फैट्स को ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। सो जो पैनक्रियाटिक जूस है वो किस किस पे काम करता है, जैसे बाइल जूस ओनली फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, बट पैनक्रियाटिक जूस प्रोटीन्स, स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, इन तीनों को डाइजेस्ट करने का फंक्शन कार्य करता है। तो आपके जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड से, लीवर एंड पैनक्रियास से निकलने वाले जो जूस थे वो फाइनली अब कहाँ पहुँच जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर से आपका बाइल जूस निकला था और पैनक्रियास से कौन सा जूस निकला था, पैनक्रियाटिक जूस। दोनों मिक्स होके, दोनों एक साथ, दोनों जो ओपन होते हैं, दोनों डक्ट जो ओपन होते हैं वो कहाँ पहुँचते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इन स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है स्टमक से आता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है और उसका वहाँ कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है आपकी हाईली कॉइल्ड रहती है, ये देखिए पूरी कॉइल्ड है ना, ऑरेंज कलर की दिख रही है आपको, ये हाईली कॉइल्ड रहती है। जो स्टमक का लास्ट एंड है वो कहाँ ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। एंड इतनी कॉइल्ड रहती है तो लेंदी बहुत होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। एंड जो फूड है वो स्टमक से डायरेक्ट कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एंड कॉमन बाइल एंड पैनक्रियाटिक डक्ट, बाइल डक्ट कहाँ क्या है, जिससे बाइल जूस रहता है जिसमें, एंड पैनक्रियाटिक डक्ट जिसमें पैनक्रियाटिक जूस रहता है, वो दोनों कहाँ ओपन होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होती हैं। एंड इससे होने वाला जो सिक्रीशन है, क्या सिक्रीशन होता है, बाइल, लीवर से सिक्रीशन होता है बाइल जूस एंड पैनक्रियास से सिक्रीट होता है पैनक्रियाटिक जूस। बोथ कहाँ एंटर करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं। एंड इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, इट्स ऑल्सो सिक्रीट जूस दैट इज कॉल्ड इंटेस्टाइन जूस। सो नाउ फाइन पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जो आपका पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ रीच करता है, लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में रीच करता है। एंड जो इंटेस्टाइन जूस होते हैं वो कंप्लीट डाइजेशन करते हैं, मींस जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, जितना भी आपका नॉट अनडाइजेस्टेड, एक्चुअली वी कैन से पार्शियली अनडाइजेस्टेड, पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड है उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, मींस जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट है completely break down into simpler form of the component. Okay, so we can say carbohydrate get broken into simpler sugar and fats into fatty acid and glycerol, and proteins break down into amino acids. So carbohydrate, fats and proteins are the complex form, and sugar, fatty acid, glycerol and amino acids are the simpler form of the compound.
so we can say now final complete digestion takes place in small intestine. एंड इसके अलावा भी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है. व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? जो आपका डाइजेस्टेड फूड है, कंप्लीट डाइजेस्टेड फूड है, उनका ब्लड वेसल्स में पास होना, ब्लड वेसल में उनका ट्रांसपोर्ट होना, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. ओके, द डाइजेस्टेड फूड can now pass into the blood vessels in the wall of intestine. This is called absorption. So in small intestine की जो inner wall होती है उसमें 1000 finger like outgrowths निकलती हैं inner wall में. किसके? small intestine की inner wall में. called, उनको क्या बोला जाता है? called villi. So अब हम ये देखते हैं कि villi का small intestine में absorption में कैसे क्या function है. So the villi increase the surface area for the absorption of food. Each villus has a network of thin or small blood vessel close to its surface. villi का जो surface होता है उसमें बहुत सारे blood vessels का close क्या होता है? network होता है. So जो villi होती है वो क्या करती है? जो digested food है small intestine में उसको absorb कर लेती है digested food को. एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है? उसका ट्रांसफर होता है वाया ब्लड वेसल्स टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उनका क्या होता है? ट्रांसफर होता है. दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. एंड ट्रांसफर होने के बाद क्या होता है? जो भी जितने भी ऑर्गन्स में ट्रांसफर हुआ है वहाँ उनका यूटिलाइज होता है. अब्जॉर्ब्ड फूड used to build complex substances like protein. वो क्या करने के? complex substances build करने का use करते हैं, utilization होता है. और absorb food का organs द्वारा utilization करना ही क्या कहलाता है? that is called assimilation. In cells, glucose breaks down with the help of carbon dioxide, oxygen and water and get energy is released. तो organs में absorb food वाया ब्लड वेसल्स ट्रांसफर हो चुका है. फाइनली जो इन सेल्स होती है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इज द सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ग्लूकोज अगेन ब्रेक डाउन होता है किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर की हेल्प से अगेन ब्रेक डाउन होता है और उसके ब्रेक डाउन से एनर्जी रिलीज होती है, विच एनर्जी इज यूटिलाइज इन डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग, वॉकिंग, टॉकिंग एंड स्टडिंग. जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उनके लिए हमको जो एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज से ही मिलती है, क्योंकि ग्लूकोज इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है और इंस्टेंट एनर्जी हमें देता है. फाइनली अब ये सारा कंप्लीट एब्जॉर्ब हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है, एसिमिलेशन हो चुका है. उसके बाद भी जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है एंड अनएब्जॉर्ब्ड, जिसका जो ब्लड वेसल में ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है. सो द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड जो फूड है वो कहाँ एंटर करता है? लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है. सो अब हम देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है फूड से. लार्ज इंटेस्टाइन जो हाईली कॉइल्ड ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन थी, इसमें जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब फूड है वो फाइनली कहाँ एंटर करता है? लार्ज इंटेस्टाइन में करता है. ये है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन जो आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है. ये स्मॉल इंटेस्टाइन से शॉर्टर होती है, बट इसका जो डायमीटर होता है, बट इसका डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा होता है. सो वी कैन से लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर देन small intestine and shorter than small intestine. It is about 1.5 meter in length. And the large intestine absorbs water and some salt from the undigested food. जो undigested food है उस undigested food में से ये water और कुछ salts को absorb करता है and remaining waste होता है. Means सॉल्ट एंड वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद जो रिमेनिंग वेस्ट बचता है वो कहाँ चला जाता है? इसका एक पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, दैट इज कॉल्ड रेक्टम. रेक्टम में एंटर कर जाता है, रेक्टम में स्टोर्ड हो जाता है एज सेमी सॉलिड फीसेस. एंड फाइनली जो आपका फीसियल मैटर होता है, सेमी सॉलिड फीसेस होता है, वो बॉडी से रिमूव होता है, अनवांटेड होता है. सो वो एनस के थ्रू, ये है एनस, इसका जो लास्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का दैट इज एनस, और इस एनस के थ्रू बॉडी से
आउट हो जाता है. सो अनवांटेड अनडाइजेस्टेड मैटर removed through the anus from time to time from our body. This process is called egestion. Now अब हमने डिस्कस कर लिया कि ह्यूमंस में कैसे हम फूड को इनटेक करते हैं, उसका डाइजेशन कैसे होता है, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, एंड फाइनली वो बॉडी से अनवांटेड फूड बाहर कैसे होता है. सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हमने समझ लिया. बट कब हमने ऑब्जर्व किया है जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं लाइक काउ, बफेलोस, हमने ऑब्जर्व किया होगा कि these animals chewing continuously even when they are not eating. जब वो नहीं खा रहे होते तब भी chewing करते हैं. एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली they quickly swallow the grass and store it in a part of stomach that is called rumen. इनके स्टमक में एक पार्ट होता है, उसको र्यूमेन बोला जाता है. तो जब ये घास को खाते हैं तो उसको क्विकली सॉलो कर लेते हैं एंड फाइन वो कहाँ स्टोर हो जाता है? स्टमक का एक पार्ट र्यूमेन है, वहाँ स्टोर हो जाता है. और वहाँ कुछ डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो उनको पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं. पार्शियली जब ये डाइजेस्ट हो जाता है तो ये रिटर्न करके दोबारा माउथ में लाया जाता है. और जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है इनके र्यूमेन में, दैट इज कॉल्ड कड. उसे क्या कहा जाता है? कड. सो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कड रिटर्न करता है दोबारा माउथ में, एंड माउथ में क्या करता है? उसको दोबारा स्मॉल लम्प्स में करता है और उसको एनिमल से दोबारा क्या करते हैं? च्यू करते हैं. इसलिए हमको कंटिन्यूसली दिखाई देता है कि वो कंटिन्यू च्यू करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड दोबारा माउथ में आना, दैट इज कॉल्ड rumination, and these animals are called ruminants. ओके, अब हमने एक चीज ये तो देख लिया कि ग्रास ईटिंग में कैसे क्यों कंटिन्यू करते हैं. क्या कोई जो ह्यूमन है वो घास, हम ग्रास खा सकते हैं, घास खा सकते हैं? नहीं. वाई? बिकॉज ग्रास इज रिच इन सेलुलोज. ग्रास में बहुत ज़्यादा सेलुलोज होता है और सेलुलोज को डाइजेस्ट ब्रेक डाउन करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो ह्यूमन में नहीं पाए जाते. वो किस में पाए जाते हैं? ग्रास ईटिंग एनिमल्स में पाए जाते हैं, जिनको हम र्यूमिनेंट्स कहते हैं. तो र्यूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर, ईटीसी हैव बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन. उनके जो स्टमक पार्ट है र्यूमेन, उसमें कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? सेलुलोज को ब्रेक डाउन करते हैं, सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं. एनिमल लाइक हॉर्सेस, रैबिट हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम. उनमें सीकम पाया जाता है, जिस किस किस के बीच में होता है? ओइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में. इस सीकम में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया ये जो सीकम है ये ह्यूमंस में नहीं पाया जाता. सो जो बैक्टीरिया है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला ये ह्यूमंस में नहीं पाया जाता है, इसलिए ह्यूमंस में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता. द नेक्स्ट वन इज फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. हमने ह्यूमन में देख लिया एंड हमने किस में पढ़ लिया डाइजेशन कैसे होता है? ग्रास ईटिंग एनिमल्स में पढ़ लिया. अब फाइनली एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिम से है जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, दैट इज अमीबा. तो अमीबा में कैसे होता है? तो अमीबा क्या है? अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल, ओनली इसमें सिंगल सेल होती है, बहुत सारी सेल्स से मिलकर नहीं बना होता, केवल एक सेल से बनता है. और इसके जितने भी फंक्शंस हैं, इसकी जो लाइफ प्रोसेस के जितने भी फंक्शन हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, फूड का इंटेक करना हो, रेस्पिरेशन हो, इजेशन हो, बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है, ये सारी प्रोसेस केवल किस में होती है? सिंगल सेल में होती है. और ये कहाँ पाया जाता है? पॉन्ड सेल्स में पाया जाता है. अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन. इसमें एक ये देखिए सेल मेम्ब्रेन है इसकी. अराउंडेड डेंस न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है राउंडेड, एंड बहुत स्मॉल बबल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल्स. इनको क्या बोला जाता है? वैक्यूल्स. एक्चुअल में इन्हें वैक्यूल्स कहा जाता है और जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं वो फूड वैक्यूल्स होते हैं. तो बबल लाइक बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं स्मॉल से, इनको वैक्यूल्स बोला जाता है, जो साइटोप्लाज्म में होते हैं इसके. ओके, अमीबा का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, अमीबा का जो शेप है वो एक जैसा नहीं रहता, यूनिफॉर्म नहीं रहता, हमेशा कंटिन्यूसली इसका शेप चेंज होते रहता है और इसकी पोजीशन भी चेंज होती रहती है. सो इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. ये देखिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से हैं जो अमीबा क्या करता है? पुशेस आउट करता है, जिनको स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट कहा जाता है.
स्यूडोपोडिया हेल्प्स इन द मूवमेंट में हेल्प करते हैं, एंड कैप्चर ऑफ फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं. अमीबा फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिम्स व्हेन इट सेंस फूड. जब ये फूड को सेंस करता है, सो जो स्यूडोपोडिया होते हैं वो पुसेस आउट, बाहर की साइड को चले जाते हैं, एंड फूड पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, कैप्चर कर लेते हैं. फूड फाइनली एंटर इनटू फूड वैक्यूल्स में जाते हैं, एंड फूड वैक्यूल्स से जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनसे वो फूड पर एक्शन करते हैं, एक्ट करते हैं, एंड दे ब्रेक डाउन food into simpler substances. Gradually in food vacuole food digested and absorbed. क्या होता है, absorb होता है, and जो absorb substance होता है, absorb food होता है, are usually used for growth, maintenance and multiplication. जो उसकी different activities है उसमें use होता है, और इस use होने को क्या कहते हैं, assimilation कहते हैं. The undigested residue, जो undigested unwanted remaining part of the food बचा है वो बॉडी से removed हो जाता है, expelled outside by the vacuoles. तो अमीमा में भी intake होता है, digestion होता है, and food absorb होता है, और absorb food utilize होता है, means assimilation and digestion की process complete process होती है अमीमा में भी, बट सिर्फ एक वैक्यूल से सिंगल सेल के अंदर होती है. सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस some questions related to this chapter. Thank you for watching. See you in next video.